स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्नर स्क्वायर। आप सभी का स्वागत करता है हमारा यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस इन CUET क्वेश्चन पेपर 2021। जो 2021 में CUET का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर में फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी, उनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि जो CUET का जो क्वेश्चन पेपर 2021 का हुआ था वो NTA के द्वारा कंडक्ट किया गया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। और ये 23 सितंबर 2021 का जो सेकंड शिफ्ट का फिजिक्स का पेपर हुआ था उसमें जितने फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो डोमेन है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टमेटिक जो बनाया गया है क्वेश्चन पेपर, ये ओनली फिजिक्स का है बच्चों। इसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले टाइम अलाउडेड बता देता हूँ। 30 मिनट्स आप लोगों के पास में रहते हैं, जिनमें आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, और उन 25 क्वेश्चंस में से अटेम्प्ट करना आपको 20 क्वेश्चन है। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शंस में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 80 मार्क्स रहेंगे बच्चों। अब ये 80 मार्क्स किस बेस पर आएंगे? 1 क्वेश्चन के 4 मार्क्स रहेंगे आपके, यदि आपका आंसर सही है तो। देन यदि गलत है तो माइनस मार्किंग रहेगी आपकी। 1 जो रहेगा, -1 नंबर जो रहेगी माइनस मार्किंग रहेगी यदि आप कोई क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट करते हैं। देन अनआंसर और यदि मार्क्ड करते हैं रिव्यू के लिए आप, तो उसके लिए कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन इज़ फाउंड टू बी करेक्ट, यदि एक से ज़्यादा ऑप्शन यदि सही होते हैं बच्चों, और यदि आप उसमें से सही ऑप्शन का चुनाव करते, सिलेक्ट करते हैं किसी भी एक क्वेश्चन का, तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। इफ़ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, यदि कभी बाई चांस मिसप्रिंट ऐसी होती है बच्चों क्वेश्चन में कि जिसके चारों क्वेश्चन से सही रहेंगे, यदि चारों क्वेश्चन से सही रहते हैं और यदि आप उसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि दे देते हैं, तो उसके लिए भी आपको 4 मार्क्स यहाँ पे अलाउड जो है, अवार्ड जो है वो किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इफ़ नॉन ऑफ द ऑप्शन इज़ फाउंड करेक्ट, यदि कोई भी क्वेश्चन यदि आपके पास में मतलब कि कोई भी क्वेश्चन से यदि आपके ने अटेम्प्ट नहीं किया है, और यदि वो चाहे क्वेश्चन रॉन्ग हो, फिर भी यदि आपको आपने अटेम्प्ट नहीं किया और यदि आपने उस क्वेश्चन को छोड़ा, मतलब कि पेपर में क्वेश्चन आया हो और उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, साथ ही साथ में वो क्वेश्चन क्या हो, गलत हो, रॉन्ग हो, तो यदि आपने उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, देन आपको क्या मिला जाएगा? आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन यदि आपने गलती से उसको अटेम्प्ट कर दिया है, कोई भी उसमें यदि ऑप्शन से टिक कर दिया, तो उसके आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। लास्ट ऑप्शन है कैलकुलेटर्स और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट परमिटेड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अलाउड नहीं करना है, मतलब आपको कैलकुलेटर्स और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह होते हैं, लाइक स्मार्ट वॉच हो गई, डिजिटल वॉच हो गई, ये सारी चीज़ें आपको अंदर लेकर नहीं जाना है। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टिंग से क्वेश्चंस की कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे। बेसिक लेवल है पूरा 11th और 12th का बच्चों फिजिक्स का। इन्हीं सारे क्वेश्चनों पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्या था, इनका जो सॉल्यूशन है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा होगा, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द रोड, हम क्या करते हैं जबकि किसी भी रोड की जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं बाय द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर जो कैलिपर्स होता है, जो फिजिक्स का एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, उसके द्वारा यदि हम किसी भी रोड की लेंथ को मेजर करते हैं, द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज़ 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को ही रखते हैं, आंसर बाद में देखते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ लेवल पूछा नहीं गया है। कुछ क्वेश्चंस का जो है लेवल टफ था, बाकी सभी क्वेश्चन का लेवल जो है वो इजी है। और इस टाइप के क्वेश्चंस नीट, साथ ही IIT JEE, जेम और फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम्स वगैरह होती है बच्चों, उन सभी में इम्पोर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है कि जब हम किसी वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा किसी रोड की लेंथ को मेजर करते हैं और उसकी जो मेन स्केल रीडिंग है, किसकी? वर्नियर स्केल की, उस रोड के द्वारा जब मैं उस रोड की जो हमने मेजर की है लेंथ वर्नियर स्केल के द्वारा, तो उसकी जो मेन स्केल रीडिंग जो आई है
वो 6.4 सेंटीमीटर आई है। साथ ही साथ 8 डिविजन्स ऑन 1 ईयर इज़ इन लाइन विथ मार्किंग ऑन द मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारी जो 1 ईयर स्केल की जो लाइन है वो यहाँ पे कौन सी लाइन है, 8 नंबर की 8 डिवीज़न की लाइन है जो कंसाइड होगी किससे, मेन स्केल डिवीज़न की लाइन से। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ गई, 6.4 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास में, और 1 ईयर स्केल की रीडिंग कितनी आ जाएगी हमारी, 8 डिवीजन्स आ जाएगी। साथ ही उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ द लिस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर्स इज़ 0.01, और ये जो दी गई है यूनिट ये सेंटीमीटर में दी गई है बच्चों, क्योंकि सारी यूनिट्स क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दी गई है, गिवन है। यदि यहाँ पे 0.1 आता तो उसको हम mm में काउंट करते और वो फिर पूरी की पूरी स्केल को चेंज हमको करना पड़ता। तो यहाँ पे जो लिस्ट काउंट दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है 0.01। साथ ही साथ जो जीरो एरर है साथ में माइनस में 0.04 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है। देन हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द रोड निकालना है कि टोटल रोड की लेंथ कितनी होगी। मतलब कि आपके पास में एक ऐसी रोड है जिसकी आपको लेंथ मेजर करना है, ठीक है। उसमें मेन स्केल रीडिंग जो आ रही है 1 ईयर के द्वारा यदि उसको मेजर किया है तो जो मेन स्केल रीडिंग है वो 6.4 सेंटीमीटर आएगी, और जो आपकी 1 ईयर स्केल रीडिंग है वो 8 डिवीजन से तो 8 आएगा। साथ ही साथ 1 ईयर स्केल रीडिंग में आपको पता होना चाहिए कि हम लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 में जब हम 0.01 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और जो जीरो एरर जो दे के रखी है, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट की जो एरर है वो कितनी है, तो माइनस में 0.04 सेंटीमीटर है, जो कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की एरर है। तो हमको लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करना है कितनी होगी। अब इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट बता रहा है बच्चों। देखते हैं इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन भी और आंसर भी है। अब इसको आराम से रीड करेंगे क्वेश्चन को। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो जो फॉर्मूला होता है वो मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग होता है, जिससे हम टोटल रीडिंग निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें से हमको परसेंटेज कितनी एरर है इंस्ट्रूमेंट की उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो जो जीरो एरर है हमारी कितने परसेंट आ रही है, वो माइनस में 0.04 सेंटीमीटर के अराउंड आ रही है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल स्केल आएगी उसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने लिखा MSR, इसका फुल फॉर्म होता है मेन स्केल रीडिंग। VSR का फुल फॉर्म होता है 1 ईयर स्केल रीडिंग। और 1 ईयर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं बच्चों, तो कंसाइडिंग डिविजन्स, जो मेन स्केल से जो लाइन कंसाइड होती है उससे निकालेंगे, जो कि गिवन है 8 डिवीजन। और लिस्ट काउंट भी गिवन है 0.01 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट LC की जगह हमने 0.01 लिखा है। और जो एरर थी हमारी फॉर्मूले में माइनस तो आ ही रहा है बच्चों, लेकिन जो एरर है वो ऑलरेडी माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास में टोटल आंसर आ जाएगा 6.52 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया है, बस हमको फॉर्मूला याद रखना है। बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहेगी, हम लोगों को मिल जाएगी क्वेश्चन के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस में लिस्ट काउंट याद करना है, चाहे वर्नियर कैलिपर से हो या फिर स्क्रू गेज हो। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसमें टिक लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका सेकंड वाला जो क्वेश्चन का आंसर है आएगा वो राइट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड है प्रेशर P। प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो प्रेशर P वेरीज एज P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा एक्सपेक्टेशन माइनस AX अपॉन में KBT। यहाँ पे ये जो एक इक्वेशन देके रखी है प्रेशर के फॉर्म में, जो कि हमारा जो थर्मोडायनामिक है उससे रिलेटेड है पूरा। वेयर एक्स डेनोट द डिस्टेंस, यहाँ पे जो इक्वेशन है पी के फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में, यहाँ पे एक्स जो है वो डेनोट कर रहा है डिस्टेंस को, और जो के बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, और जो टी है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। एंड अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट है। देन डायमेंशन ऑफ बीटा, अब हमको निकालना क्या है बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है बीटा का, ठीक है।
अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डायमेंशन फार्मूला होता क्या। तो डायमेंशन फार्मूले को एम एल टी के फॉर्म में लिखा जाता है, ब्रैकेट में बड़े, और साथ में इसको पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी या जीरो के फॉर्म में। जीरो क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हम डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे। अब एम की वैल्यू कब आती है इक्वेशंस में? जहाँ पे मास हो आपके पास में, कोई फिजिकल क्वांटिटी या फिर कोई वेट वाली क्वांटिटी हो, तो उसकी जगह हम ऐड करते हैं मास की जगह। एल कब आता है? तो एल आता है हमारा लेंथ में, ध्यान से सुनना, लेंथ में आता है बच्चों। लेंथ के बाद में विड्थ में आता है, विड्थ के बाद में आपका हाइट में आएगा, हाइट के बाद में डिस्टेंस में आएगा, और डिस्टेंस के बाद में बच्चों ये आता है डिस्प्लेसमेंट में। इसका मतलब ये हुआ कि हम एल की पावर किन किन जगह लगा सकते हैं यदि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में इतनी चीज़ें हो। कितनी चीज़ें हो बच्चों? मान लो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में ये सारी वैल्यू हो, तो इनकी जगह हम एल की पावर लगाएंगे, और यदि मास और वेट होगा तो हम एम की पावर लगाएंगे, और यदि टाइम यदि होता है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में तो हम टी की पावर उसके अंदर लगाते हैं। तो ये हमारा डायमेंशन फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा किसका है? बीटा का पूछा है। तो हम बीटा का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए क्या इस फार्मूले को ऐसा लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन में पी। मतलब हमको प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला बनाना है, और जो अल्फ़ा होता है कांस्टेंट, इसका हमको डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे बनाना है, ठीक है बच्चों। करते हैं स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले इसका आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आ रहा है। तो कैसे आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में अल्फ़ा एक्स अपॉन में के बी टी दिया गया है, शुड बी अ नंबर, जो कि एक नंबर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जब इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे किसका, ए एक्स अल्फ़ा एक्स अपॉन में के बी टी का, तो इसका डायमेंशन फार्मूला बनेगा एम जीरो, एल जीरो एंड टी जीरो। अब हमको चाहिए किसका, अभी हमने देखा था बीटा का हमको डायमेंशन फार्मूला चाहिए। इसमें पूछा किसका है डायमेंशन फार्मूला बच्चों, बीटा का डायमेंशन फार्मूला पूछा है। तो जब बीटा का डायमेंशन फार्मूला पूछा है तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का निकाल लेंगे और पी का निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने वही किया है, हमने क्या किया है बच्चों कि जो अल्फ़ा होता है इसका डायमेंशन फार्मूला हमने यहाँ पे निकाला है, और साथ ही साथ हमने जो P दिया हुआ है उसका डायमेंशन फार्मूला हमने निकाला है। और यहाँ पे फार्मूला हम बना भी सकते हैं, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एरिया का डायमेंशन फार्मूला याद होना चाहिए। हम यहाँ से डायरेक्ट रख सकते हैं। ये हमने क्या किया देखिए, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, एम एल टी की पावर -2 फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है। इसकी जगह अल्फ़ा की जगह हमने डायरेक्ट ये निकाला है। किस फॉर्मूले से निकाला है, तो अलग अलग करके निकाला है। इसको अल्फ़ा को हमने के बी के फॉर्म में अलग निकाला, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में अल्फ़ा के फॉर्म में अलग इसको फॉर्मूले को हमने निकाला है। इस तरह से जाके ये अल्फ़ा की एक वैल्यू आई है हमारे पास में, और इसी को हमने क्या किया है, साथ ही साथ में पी के फॉर्म में भी एक वैल्यू निकाली है, एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। ये दोनों डायमेंशन फार्मूले जो हमने बनाया बच्चों अल्फ़ा और पी के फॉर्म में, ये डायमेंशन फार्मूले में हमने एक ही फार्मूला लगाया है, प्रेशर अपॉन एरिया का। और यदि टी आया है तो टेम्परेचर की पावर लगाई है हमने, और वो भी अपॉन में आया तो ऊपर जाके टेम्परेचर की पावर -1 हो गई होगी। तो इस फॉर्म में यहाँ पे अल्फ़ा और पी का जो है हमने यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला निकाला है। और बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन में पी अभी हमने एक फार्मूला बनाया था, क्योंकि हमको डायमेंशन फार्मूला निकालना है बीटा का। तो ये जो दो इक्वेशंस आई है पी की और अल्फ़ा की, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ रख सकते हैं हम, बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन में पी की जगह। तो अल्फ़ा की और पी की वैल्यू जब हम रखेंगे साथ में, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा अपोन वाला, टी से टी की पावर -2 से टी की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, और एल की पावर -1 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो एल की पावर 1 और एल की पावर 1 हो जाएगा, तो एल की पावर 2 आ जाएगी। इस तरह से आपका जो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इफ़ टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, आपके पास में दो रजिस्टर है जिनका रेजिस्टेंस अलग अलग है। R1 की जो वैल्यू है वो है 4 ± 0.5 ओम, एंड R2 की जो वैल्यू है वो है 16 ± 0.5 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज़।
वो दोनों ही यहाँ पे बच्चों किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज़ के फॉर्म में कनेक्टेड है, दोनों ही रजिस्टर। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब इनका कॉम्बिनेशन किया जाता है तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या बनेगा और हमारा जो पैरेलल फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो जब हम इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं R = V/I और इनसे जब वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट सीरीज़ का जो फॉर्मूला आता है वो आता है R1 + R2 + डैश। मतलब कितने ही रेजिस्टेंस हो सकते हैं। इसी तरह से यदि पैरेलल की बात करेंगे तो हो जाएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 सो ऑनस डैश। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यदि हमारे पास में 2 रजिस्टर है तो हम इस फॉर्मूले को 2 टर्म्स तक मतलब यूज़ करेंगे, सेकंड टर्म तक। और यदि हमारे पास में 3 रजिस्टर्स वगैरह होते हैं तो हम यहाँ पे 3 टर्म्स तक इसको यूज़ करते हैं। ये जो फॉर्मूला है सीरीज का है पूरा, और ये जो फॉर्मूला हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस का है जब हम इनको कंबाइन या जब इनका हम कॉम्बिनेशन करते हैं तब। अब पूछ क्या रहा है, चलो R1 और R2 की वैल्यू गिवन है और हम इसको सीरीज़ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब उसने पूछा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद द लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर। अब उसने परसेंटेज एरर पूछा है साथ ही साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो डायरेक्ट हम नहीं लगाएंगे कि 16 + 4 = 20 होता है और 0.5 और 0.5 करके 1% हो जाएगा तो इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है। परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला भी हमारे पास में होता है कि R एक रिजल्टेंट इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और एक रजिस्टर की वैल्यू निकालना पड़ेगी और उन दोनों के रेशियो के द्वारा हम परसेंटेज एरर यहाँ पे निकालेंगे। देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी दिख रहा है बच्चों और इसका साथ ही साथ आंसर भी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। पहली बात कि जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है, तो जो सेकंड नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अब सबसे पहले क्या पूछ रहा है वो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी उसने। तो इक्विवेलेंट R = हम लिख सकते हैं R1 + R2। अब आप लोग बोलोगे दो ही क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में 2 ही रेजिस्टेंस हमारे पास में, 2 ही रजिस्टर हमारे पास में दिए हुए हैं। यदि 3 रजिस्टर होंगे तो हम 3 लगाएंगे और सीरीज़ में तब जाके हमने लिखा है R = R1 + R2। यदि हमारे पास पैरेलल होता तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 इसको हमको लिखना पड़ता। वैल्यू रख देते हैं, R1 = 4 दे के रखा है, गिवन है क्वेश्चन में। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस को इक्वल करेंगे बच्चों और फिर जो इनका एवरेज रेजिस्टेंस है मतलब प्लस माइनस वाला जो टर्म है सेकंड टर्म, उसको हम अलग से निकालेंगे एवरेज के फॉर्म में और फिर इन दोनों का रेशियो कर देंगे तो हमको परसेंटेज एरर भी मिल जाएगी। देखो समझते हैं इसको। सबसे पहले रेजिस्टेंस को इक्वल किया तो R1 और R2 डायरेक्ट हमको दिख रहा है, 16 रेजिस्टेंस और 4 रेजिस्टेंस की ओम की वैल्यू है तो ये हमारा हो जाएगा 20 ओम। ये हमने डायरेक्ट रेजिस्टेंस की इक्वल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली। अब ये जो सेकंड टर्म है हमारी ±0.5 वाली, ये यहाँ पे एक एवरेज टर्म है। तो एवरेज या मीन टर्म का जो रेजिस्टेंस निकालेंगे उसके लिए भी हमको मीन टर्म निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 प्लस में 0.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 हो जाएगा और ये भी किस में आएगा, रेजिस्टेंस है तो ओम में आएगा। अब हमारे पास दोनों वैल्यू है, एवरेज इक्वल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है और एक इक्वल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है। इन दोनों वैल्यू को जब हम अपोन में करेंगे तो हमारे पास में परसेंटेज एरर जो रहेगी वो हमारी हमको मिल जाएगी। तो हमने दोनों को रेशियो में किया, दोनों की वैल्यू रखी। यहाँ पे 100/20 आया, मतलब हमने 0 से 0 कट किया, 2 से 10 को कट किया तो 5%। ये जो 5% आया बच्चों ये हमारी परसेंटेज एरर आई है और उसने पूछा है क्वेश्चन में कि सीरीज़ में लगाने के बाद में उसको परसेंटेज एरर भी आपको फाइंड आउट करना है। यदि ओनली सीरीज का बोलता तो डायरेक्ट हम 20 ओम करके 1 प्लस रेजिस्टेंस वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको हम टिक करके आ जाते और आंसर आ जाता हमारा। लेकिन हमारे पास में क्या है, उन्होंने पूछा है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यूज़ करते हुए साथ में ये बताना है कि लिमिट क्या होगी परसेंटेज एरर की। इसलिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया परसेंटेज एरर वाला, डेल जो होता है R इक्विवेलेंट अपन में R इक्वल। तो ये जो डेल होता है ये मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से इसका आंसर 5% आया और आपका जो बी वाला है, जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली आते नहीं है, कभी कभी आ भी सकता है।
जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिए हैं आज। फोर्थ क्वेश्चन है द पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ ए पार्टिकल। आपके पास में दो जो ग्राफ दिए हुए, ग्राफ के अंदर आपको दिख रहा होगा कि कोई एक पार्टिकल है वो कि एक्स एक्सिस में चल रहा है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में यदि कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है और उसका रिलेशन क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन है, जिसकी वैल्यू देके रखिए एक्स इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस में सी टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे टी भी है टाइम और पोजीशन है जो कि एक्स है। अब पूरी इक्वेशन जो ये एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, इसमें ए बी और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और जब हमको क्या निकालना है कि ये जब इक्वेशन है पोजीशन और टाइम के साथ में, तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि किसी भी पार्टिकल की जब पोजीशन और टाइम यदि गिवन हो तो उसकी वेलोसिटी और टाइम क्या होगी पार्टिकल की, उसके बारे में हमको ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन तो हमारे पास में गिवन है, लेकिन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को हम dx से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि दो डिस्टेंस की या दो शॉर्टेस्ट पाथ की डिस्टेंस होती है। और टाइम जो होता है वो भी एक एवरेज टाइम या इंटरवल टाइम होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी को। देखिए सबसे पहले एक इक्वेशन है जो हमको गिवन है एक्स के फॉर्म में, एक्स इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस में सी टी का स्क्वायर वेलोसिटी है। वेलोसिटी v इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन में डी टी। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यदि हम इसका टाइम की रिस्पेक्ट में ऊपर वाली इक्वेशन का यदि डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, तो टाइम कौन कौन सी इक्वेशन में, सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में। तो सेकंड टर्म में तो क्या हो जाएगा, माइनस भी बचेगा हमारा। ए को तो कॉन्स्टेंट करके अलग कर देंगे क्योंकि ए के साथ में तो कोई टी दिया हुआ नहीं है, क्योंकि टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो माइनस बी तो हमारा एज इट इज आया, प्लस करके हमारा सी टी का जो स्क्वायर होता है, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे टी की रिस्पेक्ट में, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और फिर उसकी जो पावर होती है उसमें से 1 माइनस हो जाता है। तो सी टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2ct की पावर 2 माइनस 1, देन हमको मिलेगा 1। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2ct। ओके, तो ये हमने इसका डिफरेंशिएशन किया हुआ है। अब यहाँ पे वेलोसिटी तो हमने निकाल ली बच्चों, ठीक है। अब इससे वेलोसिटी से हमको ये पता चल रहा है कि जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनेगी। और स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में क्या कौन सी इक्वेशन बनती है, तो एक हमारी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। एक एल्जेब्रिक एक इक्वेशन होती है, नॉर्मल सब आप लोगों ने पढ़ी होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एम जो होता है वो तो एक तरह से स्लोप रिप्रेजेंट करता है ग्राफ का, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो सी की वैल्यू निकाली टाइम की रिस्पेक्ट में ऊपर, वो क्या आई है हमारी, तो वो हमारी पूरी आई है वेलोसिटी के फॉर्म में माइनस बी प्लस में 2ct। यदि हम इसका अगेन टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, तो क्या आएगा, क्योंकि माइनस बी तो कैंसिल अप हो जाएगा, बचा क्या 2ct। और टी की रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2c हमारा बचेगा। इसलिए हमने एम जो बनेगा हमारा जो स्लोप रेडी होगा वो 2c के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरसेक्ट जो पॉइंट है हमारे टाइम के साथ का, जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो हमारा माइनस बी होगा, जो कि सी के इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पे चारों ग्राफ में एक ही ऐसा ग्राफ है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, वो भी है थर्ड नंबर का ग्राफ। इसलिए हमने इसको लिखा है क्योंकि यहाँ पे स्लोप हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए हमने इसको लिखा सी इक्वल टू माइनस में बी। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह को सोल्व करना पड़ेगा आपको। वेलोसिटी आ सकता है, एक्सेलरेशन आ सकता है, बस क्वेश्चन को ओनली समझना है थोड़ा बहुत। और बाकी ये किस तरह से इंटरसेक्ट करेगी चीज़ें, किस तरह से स्ट्रेट लाइन में बनेगा ग्राफ, किस तरह से पैराबोला ग्राफ बन रहा है, तो इन कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको माइंड में याद रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आसानी से सोल्व हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक पुलिस की वैन है जो किसी हाईवे पे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है, चल रही है, दौड़ रही है। फायर अ बुलेट एट ए थिप कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विथ द स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। और जो एक थिप कार है, मतलब चोरों की जो कार है बच्चों, वो 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इफ़ द मजल स्पीड्स ऑफ द बुलेट इज़ 150 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे यदि हम मान सकते हैं कि एक बुलेट है जो कि पुलिस वालों के पास में है, या पुलिस वैन के गाड़ी के अंदर एक किसी पुलिस वाले की गन के पास में,
तो जो बुलेट है उसकी जो स्पीड है वो 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यदि छोड़ेंगे तो जो थीप कार है वहाँ तक उसको कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, विथ वाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीप कार। तो जैसे ही पुलिस वैन से यदि हम गोली को मारते हैं या बुलेट की स्पीड जो होगी 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यदि हम छोड़ते हैं तो उसको कितना थीप की कार तक जाने में उसको समय लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं, सारी चीज़ें गिवन है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले वेलोसिटी है, क्वेश्चन में पूरे में वेलोसिटी गिवन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है। सबसे पहले वेलोसिटी किसकी, पुलिस कार की। देखो क्वेश्चन में, अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। तो पुलिस वैन की जो स्पीड है मतलब वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार मतलब वीपी, क्योंकि किसकी वेलोसिटी है, जो बड़ी बड़ी चीज़ होती है, जो मेन चीज़ होती है उसको बड़े कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहे किसकी, पुलिस कार की, जो क्या आ गई है 30 किलोमीटर पर आवर गिवन है क्वेश्चन में। वेलोसिटी ऑफ थीप कार, जो चोरों की कार है उसकी वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी को वी को बड़ा लिखेंगे और थीप कार है तो टी को छोटा लिखेंगे, 192 किलोमीटर। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी यहाँ पे दे के रखा है बच्चों हमारे पास में 150 मीटर पर सेकंड, 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पे बुलेट की जो स्पीड है वो वेलोसिटी है उसकी 150 मीटर पर सेकंड। लेकिन बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्यों, क्योंकि इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा दो वैल्यू जो है वो किलोमीटर पर आवर में और एक वैल्यू जो है वो मीटर पर सेकंड में यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले या तो आप ऐसा कीजिए कि जो किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, या तो बड़ी वैल्यू को छोटी में चेंज कीजिए। तो जब भी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में चेंज किया जाएगा तो 5/18 से उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जब भी छोटी वैल्यू को जब बड़ी वैल्यू में चेंज किया जाता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये स्पीड और वेलोसिटी का जो चैप्टर होता है उसमें आपको फॉर्मूले के फॉर्म में पढ़ाया जाता है कि जब भी हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में दिया गया है मीटर पर सेकंड, 150 मीटर पर सेकंड। तो इसको सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो 150 इंटू 18/5 हमने सबसे पहले यहाँ पे किया, 5 को 150 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जब 15 हो जाएगा, 30 आया और 18 3 जब 54 और 0 एज इट इज़, तो 540 किलोमीटर पर आवर ये जो आया है बच्चों ये वेलोसिटी आई है हमारी बुलेट की, जो कि किलोमीटर पर आवर में, अभी जो दी गई है क्वेश्चन में वो मीटर पर सेकंड में। आप इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि ये जो वीपी और वीटी की वैल्यू दी गई है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार और वेलोसिटी ऑफ थीप कार, इनको आप किलोमीटर से मीटर में चेंज कर सकते हो दोनों वैल्यू को। तो जब इनको किलोमीटर से मीटर में चेंज करोगे तो आपको 5/18 से इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में चेंज किया जाता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और इसी तरह से जब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में चेंज किया जाता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 540 किलोमीटर पर आवर आया, ये वैल्यू आई है बुलेट की वेलोसिटी की बच्चों। ठीक है, अभी हमको बहुत आगे इस क्वेश्चन को लेके जाना है, देख सकते हो आप लोग। वैसे इजी है, कोई टफ नहीं है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आएगी चीज़ समझ में। अब आप इसको इक्वेशन वाइज भी बना करके सोल्व कर सकते हो कि जो 540 आया यहाँ तक आपने इक्वेशन फर्स्ट बना दी। अब हम क्या निकाल रहे हैं कि जो बुलेट की वेलोसिटी है किसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, पुलिस की कार की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, पुलिस की कार के रिस्पेक्ट में सबसे पहले बुलेट की वेलोसिटी निकालेंगे और इसी तरह से बुलेट की वेलोसिटी फिर निकालेंगे थीप कार मतलब जो चोर की कार है उसकी रिस्पेक्ट में। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो वेलोसिटी निकाली है बुलेट की वो पुलिस कार की निकाली है, और ये जो वेलोसिटी निकाली बुलेट की वो थीप कार की निकाली। अब ये कैसे निकलेगी देखो, सबसे पहले वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करा और बीपी यहाँ पे लिखा था। बीपी क्यों लिखा था, बुलेट की वेलोसिटी थी, साथ ही साथ किसकी रिस्पेक्ट में, तो पुलिस कार की, तो इसको हम बीपी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे फिर रिप्रेजेंट हो रही 150 मीटर पर सेकंड। ओके, क्यों, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में गिवन है बुलेट की वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड। अब इसमें 150 मीटर पर सेकंड को फिर हमने क्या किया, अगेन चेंज किया किलोमीटर पर आवर में,
तो हमारा आंसर आ जाएगा 540 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमने ऊपर निकाल लिया ऑलरेडी। इसको यदि आप ऐसा भी करके आते हैं, यदि डायरेक्ट आप इस टर्म की जगह ये वाली टर्म यदि डायरेक्ट रखते हैं, ये बुलेट की वेलोसिटी बच्चों डायरेक्ट आपको दिख ही रही होगी 540 किलोमीटर पर आवर। तो डायरेक्ट आपको यहीं तक करना है इक्वेशन फर्स्ट तक, उसके बाद में डायरेक्ट आपको इस इक्वेशन पे आ जाना है नीचे। अब देखे रखा है बुलेट की जो वेलोसिटी वो निकालना है। अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको ध्यान से देखेंगे कि जो बुलेट कार है उसकी जो पुलिस कार है, पुलिस कार की वेलोसिटी, पुलिस कार की रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी हमको निकालना है। इस टर्म को अभी आप नेगलेक्ट करेंगे, इसको भूल जाइए, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से हम यहाँ आएंगे, तो डायरेक्ट हमने क्या निकाला, वेलोसिटी निकाली है बुलेट की, किसकी रिस्पेक्ट में, पुलिस कार की। तो बी क्यों आया, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी निकाल रहे हैं पुलिस कार की रिस्पेक्ट में। तो इसमें कौन कौन सी स्पीड ऐड होगी, तो इसमें एक तो बुलेट की वेलोसिटी ऐड होगी, आपको दिख रहा होगा, एक तो बुलेट की वेलोसिटी ऐड हो गई इसमें, और एक हमारी वीपी जो है पुलिस की जो कार की है वेलोसिटी, वो भी हमने ऐड कर दी। मतलब हमारे पास में आंसर आ जाएगा 570 किलोमीटर पर आवर। अब ये वैल्यू तो आ गई हमारी, हमने ऐड करके निकाल ली टोटल। लेकिन यदि हम चोर की कार की बात करेंगे, क्योंकि इधर से जा रही है इसलिए हमने प्लस में ऐड किया, पुलिस की कार से बुलेट से जो गोली है वो जा रही है, बुलेट जो है गन से वो जा रही है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ। लेकिन यहाँ पे थीप की कार की ओर अंदर की ओर आ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो 570 है बच्चों, इसमें से हम क्या करेंगे, जब हम वेलोसिटी निकालेंगे बुलेट की थीप की कार की रिस्पेक्ट में, तो इसमें से ये वाली वैल्यू जो है थीप वाली, इसको हम माइनस कर देंगे। ऊपर वाली में क्या किया था, ऊपर वाली में हमने ऐड किया था और नीचे वाली में हमने माइनस किया बस। बाकी ये जो टर्म है आप इसको अभी इग्नोर करके चलेंगे, इसको आपको नोट डाउन नहीं करना, ना इसको समझना है, ठीक है। अब इसमें से 570 में से 192 को माइनस किया तो 378 किलोमीटर पर आवर आपके सामने आया, और 378 तक आपका ये आंसर हो जाएगा बच्चों, बहुत ईजी है। लेकिन कब होगा ये आंसर, जब क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव में देखना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में दिया होगा तब। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया मीटर पर सेकंड में, तो मैंने बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है, तो 5/18 से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया 378 को, तो आंसर आ जाएगा 105 मीटर पर सेकंड। ये जो स्पीड है बच्चों, ये स्पीड है विद दिस वेलोसिटी द बुलेट विल हिट थीप कार, मतलब कि इस स्पीड से यदि बुलेट यदि जाएगी, किस स्पीड से, 105 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो वो जो चोर की जो कार है, जो थीप कार है, वहाँ तक पहुँच जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन यहाँ पे किए हुए हैं। ये जो 5th क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है, ये वाली सारी स्टेप आपको छोड़ना है। बस आसान सी वैल्यू, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये हमने निकाली है। इसके बाद में पुलिस कार की रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी निकालना है, थीप की कार की रिस्पेक्ट में निकालना है, बस यही अपने पूछा है उसने। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में आया है और इसको हमने डायरेक्ट मीटर पर